हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल एडमी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम 12th बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है उसका जो पर्टिकुलर टॉपिक है पोलर एनर्जी एंड इट्स सप्लीमेंट, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन और द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो हमने क्या देखा था, हम देख रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। प्री fertilization events means the events which can take place before the process of fertilization. Before the process of fertilization मतलब fertilization से पहले होने वाले जो प्रोसेस होंगे जिनमें क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो फॉर्म होगा एंड जो फीमेल गैमेट होगा वो फॉर्म होगा। वो इवेंट्स क्या होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देखा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दिस इज बेसिकली a process in which the formation of microspore or we can say the male gamete can takes place. Formation of male gamete, ठीक है, मेल गैमेट की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई और वो क्या था, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का हमने देखा, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हमने देखा कि जो पोलन ग्रेन है या तो वो 2 सेल पे शेड ऑफ होगा या फिर वो 3 सेल पे शेड ऑफ होता है, ठीक है। या तो वो 2 सेल स्टेज पे शेड ऑफ होगा या फिर वो 3 सेल स्टेज पे। 2 सेल स्टेज कौन सी होंगी, फर्स्ट वन इज जो 2 सेल पे होगा उसमें 2 सेल्स होंगी। द फर्स्ट वन इज जनरेटिव एंड सेकंड वन इज वेजिटेटिव। इन विच जो वेजिटेटिव सेल होती है, हमने देखा था जो वेजिटेटिव सेल होती है वो क्या होती है, बिगर होती है कंपेयर टू जनरेटिव सेल। दिस इज द वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज जनरेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल फ्लॉट करती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। देन अगर हम बात करें 3 सेल स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन, तो उसमें क्या होगा, उसमें दिस इज द वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर वन इज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा और जो जनरेटिव सेल है वो क्या फॉर्म करेगी, 2 मेल गैमेट, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, 3 सेल स्टेज। इतना पता चला पोलन ग्रेन के बारे में, पूरा प्रॉपर्टी आज पता चली। अब हम देखते हैं जो पोलन एलर्जी, बेसिकली पोलन एलर्जी होता क्या है। देखो बहुत सारे पीपल्स हैं, ह्यूमंस हैं, क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी मतलब किसी पर्सन को सूट करेंगे, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो उसको सूट करती हैं, ठीक है। लाइक ये कोई पर्सन है, दूसरा पर्सन ये क्या कर सकता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक, सब चीज़ें ये मतलब तीखा खा सकता है, तेज नमक खा सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक ये पी सकता है, ठीक है, मतलब कि इट यूज टू एवरीथिंग। लेकिन अदर वन एक पर्सन है, वही चीज़ खाने से, ज़्यादा मिर्च खाने से या ज़्यादा इसको नमक खाने से या ज़्यादा सॉल्ट खाने से क्या हो रहा है, इसकी बॉडी में रैशेस या फिर इसकी बॉडी में ऐसे सडन चेंजेस आ रहे हैं जो इसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो क्या हुआ, वही चीज़ जो इसी के लिए, ये तो उसको नॉर्मल डेज की तरह यूज कर रहा है, लेकिन इसकी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, विच लीड्स टू हार्मफुल फॉर इट्स बॉडी एंड कॉल्ड एज एलर्जी। मतलब क्या करेगा वो, कहीं ना कहीं क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, किसी चीज को किसी पर्सन को किसी चीज से एलर्जी हो रही है, किसी को किसी चीज से एलर्जी है। समटाइम्स क्या होता है, बॉडी पे क्या होता है, रैशेज स्मॉल टाइप की जो रैशेज है, रेड कलर की जो रैशेज है वो बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू एलर्जी, ठीक है। तो ये एलर्जी है। अब हम बात करते हैं जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन की जो फॉर्मेशन हुई है उसकी वजह से भी क्या होता है, कुछ पर्सन्स को उसकी वजह से क्या होती है, एलर्जी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एलर्जी की वजह से क्या होता है। ये तो नॉर्मल सी चीज है कि एलर्जी हो गई, लेकिन जो सेकेंड वन जो प्रॉब्लम जो पोलन ग्रेन क्रिएट करते हैं वो क्या है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। मीन्स उनको क्या होगी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, यानी कि जो वो पोलन ग्रेन है उनकी सांस के जरिए, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर जाता है, देन जो उसमें चेंजेस आते हैं बॉडी में
किसकी वजह से? पॉलन ग्रेन की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या करता है, कुछ कुछ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हार्मफुल भी हो जाता है, बिकॉज सम पर्सन सेंसिटिव टू समथिंग, कुछ पर्सन किसी चीज के लिए सेंसिटिव है, कुछ किसी चीज के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। भाई हमको तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो गर्मी में भी कभी कभी जो है बॉडी के पे क्या होता है, रैशेज हो जाते हैं। तो क्या हुआ, वो पर्सन उस इन्वायरमेंट के यूज टू नहीं था, वो ही और शी विल बी मोर सेंसिटिव, तो क्या हुआ, उसकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन करने में शुरू करे, क्या करता है, रेस्पिरेटरी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी यहाँ पे पोलन ग्रेन कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है। वन इज अस्थमा, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, अस्थमा बेसिकली क्या, उन लोगों को क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनको एक प्योर, एक हेल्थी एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो और एक ब्रोंकाइटिस, इट आल्सो लीड्स टू ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स ने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे, बहुत सारे जो एलर्जीज हैं, बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विएबिलिटी। अब हम बात करेंगे विएबिलिटी, एक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, विएबिलिटी इज अ टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसमें जो हमारा पोलन ग्रेन है, इट शुड रिमेन एक्टिव टू फर्टिलाइजेशन। टाइम पीरियड during which the pollen grains remain active to fertilize, ठीक है। वो टाइम पीरियड जिसमें क्या है, जो पोलन ग्रेन है रिमेन एक्टिव, वो एक्टिव जो है नेचर वहां पे शो कर रहा है, कैसे, ओवम से फर्टिलाइज करने के लिए, जो फीमेल एग है उससे फर्टिलाइज करने के लिए। देखो क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि सपोज ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक है, कॉल्ड एज एंथर, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। इधर क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। क्या हुआ, इसने पोलन ग्रेन यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। एंथर ने, स्टेमन ने क्या करा, फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे बने, ठीक है, पोलन ग्रेन बन गए। अब क्या हुआ, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन बने एंड इफ फर्दर स्टार्ट क्या करेंगे, वो एकदम से स्टार्ट कर दें कि भाई हमें तो जो फीमेल पार्ट है उस तक जाना ही जाना है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ ये टाइम पीरियड तो लेते ही हैं, ठीक है। और फिर कुछ टाइम पीरियड के पास जाके ये क्या करेंगे, जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के सरफेस पे जाके ट्रैप्ड होंगे। एंड वी ऑल वेरी वेल नो अबाउट दिस कि जो स्टिग्मा है हैव द पावर ऑफ द रिजेक्शन, मतलब अकॉर्डिंग टू इट्स कंपैटिबिलिटी फैक्टर, स्टिग्मा अकॉर्डिंग टू इट्स कंपैटिबिलिटी फैक्टर इट हैज अ पावर ऑफ रिजेक्शन, मतलब कि ये एवरी पोलन नॉट हैव टेंडेंसी टू फर्टिलाइज ओव्यूल और टू फर्टिलाइज एग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, ठीक है। हर पोलन ग्रेन के पास वो एबिलिटी, वो टेंडेंसी नहीं होती कि वो जाए तुरंत स्टिग्मा पे, स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करे, देन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब्स कैन टेक्स प्लेस एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ द जाइगोट विल अकर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो क्या हुआ, हर पोलन ग्रेन का एक टाइम पीरियड, एक विएबिलिटी, यानी कि विएबिलिटी मैंने क्या बताया था, दिस इज बेसिकली अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द पोलन ग्रेन रिमेन एक्टिव, यानी कि ये एक्टिव रहता है, इसका कुछ टाइम पीरियड है, यानी कि ये पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के मान लो 1 आवर तक ये एक्टिव रहे, ठीक है, 20 सेकेंड्स तक ये एक्टिव रहे और 10 सेकेंड तक ये एक्टिव रहे। तो इस टाइम पीरियड के बाद, इस विएबिलिटी जो ड्यूरेशन है, इसके बाद अगर ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा तो ये फर्टिलाइजेशन वहां पे शो नहीं करेगा, ठीक है। अपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, अपनी विएबिलिटी पीरियड के बाद अगर वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाएगा, देन वो फर्दर वहां पे फर्टिलाइजेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऐसे बहुत सारे पोलन ग्रेन हैं।
अलग अलग स्पीसीज देखो, अलग अलग वेबिलिटी, अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनके जो पॉलन ग्रेन है अलग अलग नेचर शो करते हैं, उनका अलग अलग वेबिलिटी पीरियड होता है। लाइक अगर हम बात करें राइस और व्हीट की, अगर हम ले राइस का और व्हीट का अगर हम पॉलन ग्रेन ले तो इनके पास अप्रोक्स 30 मिनट होते हैं। इनके पास 30 मिनट के बीच बीच में अगर इनका पोलन ग्रेन क्या हुआ, स्टिग्मा पे जाके ट्रैप हो गया, देन देयर इज अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द विदिन 30 मिनट्स जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से गया और स्टिग्मा पे ट्रैप हुआ। Then according the process of the fertilization the further growth pollinative formation can take place और वो ओव्यूल से क्या करेगा, वहाँ पे फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो राइस और व्हीट हर उसकी जो पोलन ग्रेन है अलग अलग वो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सम ऑफ द फैमिलीज, कुछ जो फैमिलीज हैं उनका जो वेबिलिटी पीरियड है मंथ तक भी होता है, ठीक है। अगर हम फैमिली की बात करें, अगर हम द फर्स्ट वन इज सोलेनेसी, ठीक है, एक तो हो गया सोलेनेसी, जिसमें क्या होगा, सोलेनेसी में द फैमिली ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल, पोटैटो एंड ब्रिंजल की जो फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट द फैमिली ऑफ द रोसेसी, मीन्स इसके अंदर क्या आएंगे, हमारी रोज की फैमिली। देन द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी, इसमें क्या आते हैं हमारे लेग्यूमिनेस जो प्लांट्स हैं, ठीक है। अलग अलग फैमिलीज की अलग अलग जो पोलन ग्रेन है उनका जो वेबिलिटी पीरियड है वो वहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज जो अलग शो करते हैं, ठीक है। सोलेनेसी की फैमिली की अगर हम बात करें, रोजेसी यानी रोज फैमिली की बात करें, लेग्यूमिनेस यानी लेग्यूमिनेस प्लांट्स की फैमिली की अगर हम बात करें, ये जो तीनों फैमिली हैं इनकी जो नेम है एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो क्या करते हैं, इनका जो वेबिलिटी पीरियड है वो डिफरेंट है और समटाइम इनका जो वेबिलिटी पीरियड है वो क्या हो जाता है, मोर देन 1 मंथ, 1 मंथ से ज्यादा टाइम के बीच में भी क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है एंथर से जाके स्टिग्मा पे ट्रैप हो सकता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब्स कैन टेक्स प्लेस, देन द फर्टिलाइजेशन विल अकर, ठीक है। पोलन ग्रेन बेसिकली इस पे डिपेंड 2 फैक्टर्स हैं, किसी कौन कौन से, द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज ह्यूमिडिटी। पोलन ग्रेन की एक्टिविटी को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज ह्यूमिडिटी, ठीक है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो ये तो बात हुई फैमिली की और वेबिलिटी पीरियड की। उसके बाद हम देखते हैं द पोलन बैंक। देखो क्या होता है, आपने सुना होगा फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप्स की फर्टिलाइजेशन देखी थी हमने, विट्रो एंड वीवो, ठीक है। विट्रो मीन्स द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड जो फर्टिलाइजेशन होती है कॉल्ड एज विट्रो, एंड वीवो इन विच द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, यानी जो फर्टिलाइजेशन होगी मेल और फीमेल गैमेट की जो फर्टिलाइजेशन होगी इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो क्या होगा, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन के लिए कभी कभी क्या होता है, जो सीमेन सैंपल है और जो हमारे स्पर्म है उनको क्या करके रख लेते हैं, प्रिजर्व करके रख लेते हैं, ठीक है। जो सीमेन सैंपल होता है या फिर जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, शुड प्रिजर्व, इनको क्या करेंगे, हम इनको प्रिजर्व करते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन एट द टेम्परेचर ऑफ
-196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या करा हमने उनको वहां पे स्टोर करके रख लिया, किसमें, क्या कंडीशंस थी, लिक्विड नाइट्रोजन और एट द टेम्परेचर ऑफ 196 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ, जो सीमेन सैंपल था, जो स्पर्म था, वहां पे प्रिजर्व हो गए। और जब हमें आगे फर्दर अगर हमको विट्रो फर्टिलाइजेशन में उसकी नीड होगी तो हम सीमेन सैंपल वहां से ले लेते। इसी तरह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो हमारे जो मेल गैमेट्स हैं, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, उनको भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं। पोलन ग्रेन को भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं विद द सेम कंडीशन in liquid nitrogen and at the temperature of -196 डिग्री सेल्सियस। तो जहां पे ये चीजें प्रिजर्व करके रखी जाती हैं, वी कॉल दिस एज पोलन बैंक। जैसे ब्लड बैंक होता है, तो ऐसे क्या हुआ, पोलन बैंक, जहां पे हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर रहे हैं अंडर टू कंडीशन। फर्स्ट वन इज क्या होना चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम उसको प्रिजर्व करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। इसी सेम कंडीशन पे वी आल्सो प्रिजर्व सीड, हम सीड को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, और वो प्रोसेस जिससे हम सीड को प्रिजर्व करेंगे कॉल्ड एज सीड बैंक। क्या बोलेंगे उसको, जहां पे हम उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, सीड बैंक। ठीक है, तो ये बात हुई पोलन बैंक की। उसके बाद हम देखते हैं जो पोलन ग्रेन है ऑल्सो यूज एज अ सप्लीमेंट, उसको हम सप्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं। क्यों, बिकॉज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो पोलन ग्रेन है वो रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, इसलिए हम इसको एज ए सप्लीमेंट यूज करते हैं। क्या होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन ग्रेन की टैबलेट्स और एज ए सिरप हम इसको यूज करते हैं, किसके लिए, एथलीट्स एनिमल के लिए। वो एनिमल जो एथलीट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी टेंडेंसी, उनकी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि क्या करें, वो और तेजी से और स्पीड से एथलीट में पार्टिसिपेट कर सकें, तो उनको पोलन ग्रेन की टैबलेट्स और सिरप प्रोवाइड करी जाती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज दिस आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होती हैं। इसी वजह से क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में इनकी टैबलेट्स और सिरप बनती हैं, जिसकी वजह से जो टेंडेंसी है एथलीट्स एनिमल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हॉर्स, ठीक है, हॉर्स रेसिंग होती है ना, तो उसमें हॉर्स को यही वाली जो टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड करी जाती है। एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, उस पे हनी बी के लिए वो है, तो उसमें क्या है, मेड इन इंग्लैंड, वो वहां पे वो इंग्लैंड की जो टैबलेट है, वो जो टैबलेट हनी बी के लिए वो बनाई गई है, वो इंग्लैंड में बनी थी। ठीक है, तो कभी कभी ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लाइक अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा कॉमर्शियल यूज जो पोलन ग्रेन का है कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमने क्या देखा, बेसिकली आज हमने डिस्कस करा पोलन एलर्जी एंड सप्लीमेंट्स। एलर्जी, जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए जो हार्मफुल भी है। क्या होता है, जैसे कि जब खेतों में जो गेहूं निकलते हैं, क्या होता है, तो जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो अपने माउथ को पूरा कवर करके रखते हैं ना। क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो सेंसिटिव है उस एनवायरनमेंट के। क्यों, ताकि वो अपने फेस को कवर कर सकते, ताकि कोई भी हार्मफुल जो पैथोजन है, कोई भी हार्मफुल जो इफेक्ट है वो उनकी बॉडी को वहाँ पे ना हो। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन्स से क्या होता है, एलर्जी, ब्रोंकियल अफ्लिक्शन एंड सम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, ब्रोंकिटिस। उसके बाद हमने बात करी विएबिलिटी। विएबिलिटी बेसिकली टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड है जिसमें जो पोलन ग्रेन है रिमेन एक्टिव, मतलब कोई भी पोलन ग्रेन, एंथर ने अपना पोलन ग्रेन बनाया और वो टाइम पीरियड जिसमें वो एंथर जाके क्या करे,
स्टिग्मा पे जाके ट्रैप हो सके और देन फर्दर वो फर्टिलाइजेशन कर सके। तो इनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद में देखा कि राइस और व्हीट के पास सबसे ज्यादा टाइम पीरियड होता है, कितना, 30 मिनट्स। उनके पास 30 मिनट है ताकि उनके जो पोलन ग्रेन जाए और स्टिग्मा पे जाके ट्रैप हो, फर्दर जो फ्यूजन वहां पे कर सके। उसके बाद हमने बात करी पोलन बैंक, सेम एज द ब्लड बैंक। क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके वहां पे रखा जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन एंड एट द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। सेम एज अ सीड बैंक में भी यही होता है, हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। पोलन ग्रेन एज अ सप्लीमेंट बहुत ज्यादा कमर्शियल यूज कहाँ पे होता है, इन इंग्लैंड। वहां पे क्या है, पोलन ग्रेन के टैबलेट्स और सिरप बनते हैं जो किसको दिए जाएंगे, जो एथलेटिक्स एनिमल्स लाइक हॉर्स को दिए जाते हैं, जिनसे उनकी जो एफिशिएंसी है और ज्यादा मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।